अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ान मिल्लत, अजीज़ान गिरामिया, बिरादान वतन, भारत वासियों, आप सभी को मेरा सलाम। आज मुल्क के ऐसे हालात हो गए हैं जिस हालात की वजह से हम तमाम अहबाब, तमाम लोग परेशान हो चुके हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान परेशान है, परेशानी की हालत में है, क्योंकि किसी के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं हॉस्टल या पीजी में, वो भी वहां पर है परेशान। और दूसरी बात रही ये कि किसान और मजदूर भी परेशान, क्योंकि इस वजह से ये वायरस इतनी तेजी से दौड़कर हम तक आ पहुंचा। ये वायरस बड़ा खतरनाक वायरस है, हवा से तेज चलने वाला वायरस है। हम इस वायरस से बचने की कोशिश करें, बाजारें ना जाएं। अगर हम बाजार जाएंगे तो इस वायरस का शिकार होंगे। और हम पहली बात यह है कि हम बुर्का पहनकर बाजार ना जाएं, बाजार को जाने से एहतमाम करें, बाहर निकलने से एहतमाम करें, इस वजह से कि यह वायरस बड़ी तेजी से हम तक आ रहा है। और फर्क इस वायरस में इतना सा है कि डिसीज और वायरस में हमको फर्क समझना है। डिसीज लापरवाही की वजह से हो जाता है, लेकिन वायरस सिर्फ बास की वजह से भी हमारे बदन में इतनी तेजी से दौड़ता है। सिर्फ जिसकी मुद्दत यानी जिसके रहने के जो सिम्टम्स में वायरस के 24 आवर्स इंसान रह सकता है, 24 आवर्स के बाद वो फिर क्या है, वायरस अगर पूरी तरह से उसके बदन में फैल गया तो उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से इसकी मौत का शिकार ना बने। इसकी मौत हमें ऐसी भयानक, ऐसी खतरनाक दी जा रही है, ऐसी खतरनाक इसकी मौत मिल रही है ताकि इसमें हमें कफन का कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है, तदफीन नहीं नसीब हो रही है, ना घर वालों का, घर के सरपरस्त का देखना हमें नसीब नहीं हो रहा। और रही दूसरी बात ये कि माह रमजान के मुबारक महीने में हमारे मस्जिदें बंद, हमारा हरमैन शरीफैन काबतुल्लाह बंद। अफसोस की बात यह कि उसमें सिर्फ 4 आदमी ही नमाज पढ़ सकते हैं और सिर्फ 4 आदमी ही तवाफ कर सकते हैं। इस बात से कि अफसोस इस बात का होता है कि हमारे घर भी, अल्लाह के घर भी बंद हो चुके हैं, जिसमें नमाज पढ़ना भी अब सारे जमात बनाकर नामुमकिन हो गया है। अपने घर में ही रहकर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारा दिल इस बात से लरज रहा है कि कहीं कयामत का दौर नजदीक तो नहीं है, कहीं कयामत ना आ जाए। इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम बाहर निकलेंगे तो इस वायरस का शिकार होंगे, घर में ही रहेंगे तो हम बेफिक्र रहेंगे कि वायरस के शिकार हम नहीं होंगे। इसी वजह से हमें घर में ही रहना है। इस तरीके के वायरस अल्लाह तबारक व तआला ने, अब हमारे वजूहात से देखेंगे तो कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे 5 वायरस का जिक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में 5 वायरस, फिर देखा गया 3000 साल पहले की पुरानी बात, और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें देखा गया तो उस वक्त भी एक वायरस निकला हुआ था। अब जो कोरोना निकला हुआ था उससे पहले भी एक वायरस निकला था, जब अल्लाह के नबी हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 साल के थे। 2 साल पूरे हो गए। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु सादा से उन्हें मदीना, मक्का लेकर आई। मक्का लेकर आकर हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आमना, तुम्हारे बेटे की 2 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी है, तुम इस बच्चे को ले लो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती कि नहीं, मक्का में पूरी तरह से ताउन फैला हुआ है। ताउन का मतलब होता है इंग्लिश में वायरस फैला हुआ है, तो इस वायरस से बचने भागना नहीं है। हलीमा, एक काम करो, तुम इसको बनु सादा के कबीले में, यानी तुम्हारे कबीले में, अपने घर में लेकर इस बच्चे की परवरिश करना। 3 साल तक वो वायरस इस जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में 3 साल तक था। इसी वजह से उस वक्त भी वायरस आया था। हर वक्त, जैसे कि अभी पिछले 2-3 साल पहले की बात, स्वाइन फ्लू का वायरस सबसे ज्यादा बढ़ गया था। अब हम कोरोना के शिकार हो रहे हैं। रही बात कोरोना की ही है तो हम अपने घर में रहे, औरतें बाजार की जीनतें ना बने, उलमाओं की अहमियत करें और पुलिस डिपार्टमेंट वालों का एहतराम करें, उनकी बातों को रिस्पेक्ट दें, उन्हें जलील ना करें। डीसी जो मैं बीजापुर, शहर बीजापुर से हूँ, शहर बीजापुर के डीसी, एसपी, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर और यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ वगैरह, इन तमाम लोगों ने इस वायरस से हम तमाम की हिफाजत के लिए इतनी कोशिशें की, इतनी मेहनत की है कि मैं डीसी की तारीफ करने के काबिल नहीं हूँ कि उन्होंने बीजापुर को इस वायरस का शिकार नहीं बनाया। लेकिन उनके इस कानून को, उनके रूल को लागू करने की वजह से यहाँ पर कर्फ्यू का जारी रखने के बाद भी
यहाँ पर कर्फ्यू को जारी रखने के बाद भी ये वायरस इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, ये वायरस यहाँ पर खत्म हो गया है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट वालों की, आयशा कार्यकर्ता वालों की और कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ और जितने भी इस बीजापुर शहर के बड़े बड़े लोग हैं, सरपरस्त हैं, उलमाए हिंद हैं, उन तमाम अहबाब का और पुलिस डिपार्टमेंट वालों का मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम तमाम अहले बीजापुर वालों को इस वायरस से बचाया है। और इंशाअल्लाह हम बीजापुर वाले भी आपसे ये वादा करते हैं कि हम अपने घर छोड़कर बाहर ना निकलेंगे और हम आपकी डीसी की, एसपी की और पुलिस डिपार्टमेंट वालों की बात की कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम की हिफाजत फरमाए, आप तमाम को भी इस वायरस का शिकार होने से बचाएं। अब मैं इतना कहकर अपनी बात को खत्म करती हूँ। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।